सबसे पहले हम तमाम दुनिया भर में बसने वाले इंसानों को इस खुशी के मौके पर ईद मुबारक पेश करते हैं और हम ये उम्मीद जाहिर करते हैं कि जिस तरीके से आज ईद के दिन हर जगह पर आप भी देख लेंगे, हम भी देख रहे हैं, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरों को तहफ़ दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ये आपसी मोहब्बत भाईचारे की एक वाज़ेह दलील है। हमारी दुआ रही और दुआ आइंदा भी रहेगी कि तमाम दुनिया के इंसान, न सिर्फ मुसलमान बल्कि इंसान और जितने मज़ाहिब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे के सारे आपस में इसी तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ भाईचारे के साथ रहे और हम सब को अल्लाह पाक अमन, चैन, सुकून और आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। यकीनी तौर पर यह बहुत दुख की बात होती है कि लड़ाई किसी और की होती है और किलिंग फिर किसी और की होती है। बिलखसूस जो स्कूलों पर, अस्पतालों पर बम बरसाए जा रहे हैं, जहाँ पर बीमार को टारगेट किया जा रहा है या बच्चों को टारगेट किया जाता है, इस पर जितना अफसोस किया जाएगा वो कम है। दुनिया के अंदर जो हुकूक़ इंसानियत के अलमबरदार हैं और उनकी तंजीमें हैं, हमें नहीं मालूम है कि आज वो किस कोने के अंदर सोए हुए हैं कि आज इस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है। हमारी इनसे दरख्वास्त रहेगी कि इस बारे में भी इसकी तरफ भी गौर व फिक्र किया जाए। आइंदा इस तरह का इक़दाम नहीं होना चाहिए और लड़ाई झगड़े से और किलिंग, चाहे बच्चों की हो, बूढ़ों की हो, जवानों की हो, मर्दों की हो या की औरतों की हो, किसी की किलिंग से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल हल होते हैं बातचीत से, गुफ्तगू से। अगर ये सारे लोग एक टेबल पर बैठकर इन मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे, हमें उम्मीद है कि मसाइल का हल निकलेगा और दुनिया इस वक्त जिस बहरान की तरफ जा रही है उस बहरान से निकल जाए। थैंक यू सो मच सर। एजेंसी से प्लीज़ लोग